वेस्ट महासंगठन के तत्वाधान में आज भारत के इतिहास के महानतम दानवीर वैश्य शिरोमणि महाराज भामाशाह की जीवनी को स्कूल पाठ्यक्रम में जोड़ने हेतु अभियान बड़े डाकघर कानपुर से डाक के द्वारा ज्ञापन अभियान का शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धार्थ काशीवाड़ ने बताया कि मुगल सेना से हारने के बाद राणा प्रताप जब जंगलों में अपना सर्वस्व खोकर संसाधनहीन अवस्था में निर्वासित जीवन जी रहे थे, तब उनके राज्य के धनी व्यापारी एवं सेनापति महाराज भामाशाह जी ने अपना सर्वस्व बेचकर पूरा धन राणा प्रताप के चरणों में अर्पित कर दिया, जिससे उन्होंने पुनः अपनी सेना संगठित करी और संसाधनों को जोड़कर अपना खोया हुआ राज और वैभव प्राप्त किया। आज पूरा विश्व महाराणा प्रताप को नमन और वंदन करता है, लेकिन साथ में उनके सबसे परम प्रिय एवं राणा प्रताप को देवतुल्य मानने वाले महाराज भामाशाह जी को इतिहास में वह स्थान और सम्मान नहीं प्राप्त हुआ जिसके वह पात्र थे। आज भी जब कोई भी व्यक्ति कोई बेहद बड़ा समाज सेवा या राष्ट्रभक्ति का कार्य करता है तो अनायास मुंह से उनके लिए भामाशाह की उपाधि निकलती है। टुडे इंडिया लाइव न्यूज़ से पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। एक सिंपल सी मांग है, बहुत साधारण लेकिन अति महत्वपूर्ण मांग है। ये सालों से विशेष रूप से हमारी जनतांत्रिक व्यवस्था लागू होने के बाद से हमारे समाज के महान पूर्वज भामाशाह जी महाराज जी के साथ जिस तरह से इतिहास ने और इतिहास के पृष्ठों ने जिस तरह से उनके साथ अन्याय किया है, उनको वो सम्मान, वो स्थान नहीं दिया गया जैसा कि उनको मिलना चाहिए। हम लोग एक आम भाषा में हमेशा कहते हैं दानवीर कर्ण और भामाशाह, समाज के भामाशाह। हम लोग मुंह से तो बोलते हैं लेकिन जानते नहीं इन्होंने किया क्या था। महाराज कर्ण थे, वो एक पौराणिक पात्र थे, वो थे या नहीं थे वो एक चर्चा का विषय है, विवाद का विषय है। लेकिन महाराज भामाशाह जी तो 400-450 साल पहले थे। उन्होंने मुगल सेना से लोहा लिया, अपना सर्वस्व दान करके राणा प्रताप को उन्होंने मदद की। जो वो निर्वासित जीवन जी रहे थे जंगल में, उनको जाके उन्होंने अपना सर्वस्व संपत्ति दान करी और उसके बाद राणा प्रताप ने युद्ध करके पुनः खुद को उस धन से संगठित करके उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो वो महाराणा प्रताप जो बने, महाराणा प्रताप जी को तो पूरा विश्व जानता है, पूरा विश्व नमन करता है। हम लोग नमन करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, चरण वंदन करते हैं। लेकिन उनके साथ साथ उनको बनाने में जो उनकी नींव का काम किया था महाराज भामाशाह जी ने, उनका भी तो एक स्थान होना चाहिए इतिहास में, एक सम्मान होना चाहिए इतिहास में। आज की वर्तमान की पीढ़ी कोई नहीं जानता महाराज भामाशाह जी का वैभव और प्रताप क्या था। आप ज़रा सा आज किसी से मांगने चले जाइए देश के नाम पे, 10,000 20,000 मांगेंगे तो आदमी दुनिया भर के बहाने बताने लगेगा, आदमी अपनी तकलीफ़ें बताने लगेगा, व्यापार खराब है, खर्चा नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा। और उस व्यक्ति ने बिना कुछ सोचे समझे केवल राष्ट्र अस्मिता के नाम पे, राष्ट्रभूमि के सम्मान के नाम पे महाराणा प्रताप के लिए अपना सर्वस्व दान कर दिया था। एक एक चीज़ बेच दी थी, घर की कील तक उन्होंने अपनी बेच दी थी। तो ऐसे व्यक्तियों को हम लोग को सम्मान करना चाहिए, समाज को उनको ऐसा स्थान देना चाहिए, उनको अपने हृदय में बसाना चाहिए। इसी की हमारी मांग है कि उनकी जीवनी को हमारे स्कूली पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए, ससम्मान जोड़ा जाए। इस स्कोप पत्र के माध्यम से जो आज हम लोग परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी, तीनों को हम लोग आज ज्ञापन के द्वारा इस अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्रमवार जितने भी जो मारवाड़ क्षेत्र के जितने मंत्री हैं, जैसे अर्जुन राम मेघवाल जी, उनको हमारी आज एक कार्यकर्ता दिल्ली में मिली है, उन्होंने उनको पूरा ब्यौरा दिया है, हमारी मांग का ब्यौरा दिया है। उन्होंने बेहद सकारात्मक रवैया दिखाया है इस विषय पर, क्योंकि ये भावनात्मक रवैया वो वहाँ पे मारवाड़ के हैं, तो उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण वहाँ देवतुल्य हैं महाराज भामाशाह जी। तो उन्होंने इसमें बड़ा सकारात्मक रवैया दिखाया है। इसी को हम लोग शुरू करेंगे। हम लोग को पूरी उम्मीद है, इसमें हम लोग को कोई बहुत